हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनेंगे। नमिता की मौसी ललिता के बेटे सौरभ की शादी थी। नमिता के मैके में यह नमिता के बाद पहली शादी हो रही थी। नमिता के मैके से सभी लोग शादी में आए हुए थे और खूब महफिल जम रही थी। नमिता का पति पहली बार शादी में मैके में आया था, इसलिए अखिल और नमिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। अखिल भी बड़ा हंसमुख स्वभाव का था। थोड़ी देर में ही वह सबका चहेता बन चुका था। शादी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई। 2 दिन तक सब लोग साथ साथ रहे, खूब मस्ती की गई। सब लोग अखिल की प्रशंसा कर रहे थे। यह सब देख नमिता को बड़ा नागवार गुजरा और वह मुंह बनाकर इधर उधर घूमने लगी। इसी बीच नमिता ने चलने की तैयारी कर ली थी। सभी लड़कियां कहती रह गई, जीजू आज और रुक जाओ, कल चले जाना, हम भी कल ही जाएंगे, आज और जी भर के मस्ती करते। गायत्री ने भी हंसते हुए कहा, दामाद जी आपकी सालियाँ इतने प्यार से कह रही हैं तो एक दिन और रुक जाइए ना, ऐसे नसीब हर किसी को नहीं होते। बड़े भाग्यशाली हैं आप जो आपको इतनी अच्छी सालियाँ मिली हैं। और आज वैसे भी मैं गोभी के पराठे बनाने वाली हूँ, मेरे पराठे खाकर कल चले जाना। अखिल ने कहा, क्या बात है, गोभी के पराठे, वे तो मुझे बहुत पसंद है। बीच में नमिता बोल पड़ी, मौसी ये गोभी के पराठे भी कोई अच्छी डिश होती है, कुछ अच्छा सा बनाओ जैसे पनीर वगैरह कुछ। गायत्री ने कहा, आज बहुत दिनों बाद तेरे मौसा जी ने गोभी के पराठे की फरमाइश की है। उनकी फरमाइश मेरे लिए भगवान का आदेश, इसलिए आज गोभी के पराठे यहाँ तेरी पसंद का खाना तेरे लिए बना दूंगी। नमिता मौसी से किस जमाने की बात कर रही हो मौसी, अब कौन मानता है पति का आदेश? अब तो पति पत्नी के बराबर है, कोई किसी को आदेश नहीं देता। बेटा मैं कुछ भी बनाती हूँ तेरे मौसा जी प्रेम से खा लेते हैं, कभी भी नुक्स नहीं निकालते। ऐसे आदमी का ध्यान हम औरतों को रखना पड़ता है, इसलिए मैं उनकी पसंद का ध्यान रखती हूँ। पहले मैं गोभी के पराठे बनाना नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने मेरी सास को पराठे बनाते देखा, इन्हें बड़े चाव से खाते देखा, तो उसी दिन गोभी के पराठे बनाना सीखा। अरे मौसी अब और पति के पाँव की जूती नहीं रहती, हम किसी का आदेश क्यों माने, आखिर हम भी तो उनके बराबर हैं। देख बेटा, इन्होंने मुझे कभी कोई आदेश नहीं दिया, मुझे खाना तो बनाना ही है, क्यों ना पति की इच्छा का ही बना दूं, इसमें मेरा क्या जा रहा है। पति भी खुश और पति को देखकर मैं भी खुश। नमिता निरंतर हो गई। छोटे नारीवाद के चक्कर में पति की इच्छाओं का आदर नहीं करना गलत लगना। और कुछ देर बाद माँ और नायरा जब एकांत में मिली तब वह नमिता से कहा कि अगर अखिल को ये सब पसंद है तो तुझे भी सीखना चाहिए, यही तो उम्र है सीखने की। चल मैं तेरे साथ रसोई में तुम्हें सिखाती हूँ गोभी के पराठे बनाना। घर परिवार में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, सब एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। फिर इतनी नौटंकी क्यों? नमिता को अब रिश्तों की अहमियत पता चल गई थी। उसने अपने हाथों से गोभी के पराठे बनाए और अखिल को खिलाया। आज पराठे बनाने में उसे एक अलग ही आनंद आ रहा था। नमिता बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे मौसी और माँ से बड़ा ही सुंदर सबक मिला था। कहानी पढ़कर कहीं ना जाए दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कीमती कमेंट ज़रूर भेजें। हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।